ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं प्रत्ये मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी का अपना परिशिष्ट चल रहा है, जिसमें स्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है, क्योंकि बिना स्यादवाद के वस्तु स्वरूप को समझ पाना अशक्य है, असंभव है। इसलिए इस समय सार जी ग्रंथ में चूँकि द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से आत्मा के स्वरूप को बता करके और आत्महित के प्रयोजन को सिद्ध किया था, क्योंकि अनादिकाल से जीव निमित्ताधीन दृष्टि पर्याय दृष्टि से जी रहा है, उसको कभी स्वभाव दृष्टि हुई नहीं। इसलिए मुख्य रूप से आचार्य देव ने इस ग्रंथ में द्रव्य दृष्टि कराने के लिए एकमात्र शुद्ध आत्म तत्व को दर्शाया। पर आचार्य देव को बाद में ऐसा लगा कि शायद लोग इसमें भ्रमित हो सकते हैं। ज्ञान मात्र आत्मा को जो हमने प्रयोजन परक बतलाया था, शायद उतना ही समझ करके भ्रमित ना हो, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मा की स्वरूप की सिद्धि में अनंत धर्म शक्तियाँ उछलती हैं, और आत्मा चूँकि अपने अनंत गुण धर्मात्मक ऐसा अभेद अपनी पर्यायों में समान रूप से व्यापने वाला है। तो ऐसा जो है अब यहाँ उस पूर्ण आत्म स्वरूप की सिद्धि करने के लिए आचार्य देव ने इस परिशिष्ट में स्यादवाद के माध्यम से पूर्ण वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट किया, और उपायोपी के माध्यम से एक ज्ञान मात्र भाव में साधन और साध्य की सिद्धि कराई, अर्थात मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कराने का स्वरूप सिद्ध किया। ऐसे इस परिशिष्ट में स्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप को सिद्ध करना और उपेय के माध्यम से एक द्रव्य के आश्रित ही साधन और साध्य की सिद्धि करा करके अपने प्रयोजन की सिद्धि कराना। तो यहाँ पर अब वस्तु के जो वास्तविक स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप है, उस संपूर्ण स्वरूप को यहाँ पर आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं। तो अभी चर्चा अपनी 730 पेज पर यहाँ पर चल रही थी कि आत्मा अपने स्वभाव से तत्रूप है, परभावों से अतत्रूप है, परंतु ज्ञान में जो परभाव अनादिकाल से बने ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। तो जो ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है, उसके कारण से जो ज्ञान में ज्ञेय दिखते हैं, ज्ञात होते हैं, परंतु वो ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं, ज्ञान ज्ञेयों में जाता नहीं। तो चूँकि अनादिकाल से जीव को स्वरूप का बोध नहीं है, तो अपने को वो ज्ञेय रूप जान करके अंगीकार करके अज्ञानी होता है, अपने को ज्ञान मात्र अंदर में नहीं देखता है। तब अनेकांत ही उस
ज्ञान मात्र आत्मा की सिद्धि करके कि जो ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं वो ज्ञेय नहीं है, वो तो ज्ञान की ही अवस्था है और उसमें ज्ञायक आत्मा ही व्याप रहा है। इसलिए आत्मा तो ज्ञान मात्र है, ज्ञेयों से पृथक है। ऐसा अनेकांत उन ज्ञेयों से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की सिद्धि करा करके और उसकी भ्रांति को दूर करता है। ऐसा ये प्रथम बोल में यहाँ पर 14 जो भेद करके यानी 14 परस्पर विरुद्ध धर्म को बता करके और आत्मा की जो है सामान्य विशेषात्मक नित्य नित्यात्मक स्व पर माने स्व का जो है अस्थि और पर से नास्ति रूप में जैसे परस्पर विरुद्ध धर्म है, उनमें से यहाँ 14 भंगों को स्पष्ट करके और ऐसे अपने उस आत्म तत्व की सिद्धि की है। तो कल यहाँ पर ने पहले भंग की चर्चा की थी कि अनादिकाल से इस विश्व में क्या है कि सर्वभावों से भरा हुआ ये विश्व है। माने स्वभाव से ही बहुत भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रही हैं। कौन कौन सी दोनों भाव? अस्ति और नास्ति रूप भाव, अपने स्वभाव से विद्यमान तत्रूप बने रहना और पर भावों से भिन्न यानी अततरूप बने रहना, ऐसे दोनों भाव रूप से प्रत्येक वस्तु में अपने स्वरूप से सिद्ध और पर रूप से असिद्ध या पर के अभाव रूप ऐसा उसमें चल रहा है। तो दोनों भाव उसमें रहते हैं। वहाँ जब यह ज्ञान मात्र भाव यानी आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से परिवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर अर्थात ज्ञेय रूप से ज्ञान को या आत्मा को अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ अपने नाश को प्राप्त होता है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का यानी स्वरूप से ज्ञान स्वरूप ही यानी तत्पना प्रकाशित करके अर्थात ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही यानी स्यादवाद से वस्तु के जो है जो परस्पर विरुद्ध धर्म है उन विरुद्ध धर्म को सिद्ध करके और कहते हैं इस जीव का उद्धार करता है, उसे भ्रमित होने से बचाता है, मिथ्यात्व की मान्यता से छुड़ाता है, अलग कराता है। ऐसा जो है ये पहला बोल यहाँ पर दिया गया है। भाई क्या है देखो, नाश माश तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ ज्ञान में भ्रांति करके अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो स्वरूप को भूल जाने का नाम ही अपना नाश कर लेना है। नाश माश तो कुछ होता नहीं है, मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो सब ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि को अपना ऐसा ज्ञान स्वरूप का बोध नहीं होने से अपने को शरीर आदि रूप परज्ञेय आदि रूप जानकर मानकर और अपने स्वरूप को भूला रहता है। उसी का नाम है यहाँ अपना नाश कर लेना। भाई ये क्या है कि ज्ञान में चूंकि स्वपर प्रकाशकपना है, तो ज्ञान में चूंकि देखो परमार्थ से ज्ञान में अपने माने द्रव्य ही अपनी गुण पर्यायों व्याप रहा है। तो अपनी जो कुछ भी ज्ञान की जो प्रतिपल जानपने रूप परिणतियाँ हो रही हैं तो उसमें चूंकि पर प्रकार माने पर का जानपने रूप परिणमन ज्ञान ही रूप रहता है और उसमें व्याप्ता तो आत्मा है और उसमें ऐसे लगता है कि जैसे इसमें ज्ञेय आ गए, उसमें ज्ञाता आत्मा नहीं दिखता है मिथ्या दृष्टि को। तो अब क्या होता है, वो अपने को ज्ञेय रूप मान करके उनमें मिथ्या कल्पना उसी को अपने रूप मान लेता है, उन्हीं में स्टनिस की कल्पना करता रहता है। तो अपना नाश माने निरंतर वो अपने को अजीब रूप ही या रागादिक रूप ही या सुखीदिक रूप ही अनुभव करते हुए निरंतर अपना स्वरूप को भूला रहता है
उसी का नाम है अपना नाश कर लेता है। तो स्यादवाद कहता है कि भैया जो ज्ञान है उस ज्ञान में ज्ञायक आत्मा ही है, वो ज्ञान स्वरूप ही है, वो ज्ञेय रूप नहीं हो गया है। ज्ञेय तो उससे पृथक ही है। तो पर प्रकाशन रूप जो ज्ञान का परिणमन है वो ज्ञान ही है, उसमें ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है। तो उसमें तुम ज्ञेयों को मत देखो, उसमें राग द्वेष को मत देखो, उसमें सुख दुख आदि पुण्य पाप के फल को मत देखो, उसमें तो तुम्हारे लिए ज्ञाता आत्मा देखना चाहिए। तो ऐसा उसमें एक ज्ञान मात्र आत्मा की सिद्धि करके और स्यादवाद ही उसको उसके विपरीत अभिप्राय से, मिथ्या से, अज्ञान से दूर कराकर अपने स्वरूप का बोध कराता है। यहाँ पर इसका नाम है जलाना। जो जीव ऐसा ज्ञान में ज्ञेयों को ना देखकर, कर्म के उदयजन्य भावों को ना देखकर उसमें ज्ञायक आत्मा को देख लेता है, उस जीव के मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक की प्राप्ति माने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती। वो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति कर लेता है, तो उसका जीवन चालू हो जाता है। जलाना माने क्या? अपने स्वरूप का बोध करके अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए जीना प्रारंभ हो जाना, उसका नाम जलाना है। और अपने को भूलकर पर में मूर्छित होकर जीते रहने का नाम अपना नाश करना है। नाश माश कुछ नहीं होता है, भ्रांति से सिर्फ इस प्रकार का वो निरंतर राग द्वेष आकुलता करते हुए जीता रहता है, उसी का नाम अपना नाश कर लेना है। समझ में आया? देखो इतना इसका नाम धर्म है, इसको नहीं समझ करके कुछ भी करते रहो, उसमें कोई भ्रम है सिर्फ अकेला, और कुछ नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, निराकुलता रूप है। जब तक अपने लिए अंदर में ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, निराकुलता रूप अंदर में अनुभव नहीं करता, तब तक वो जीव मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, निरंतर मोह राग द्वेष आदि करते हुए, आकुलता भोगते हुए निरंतर दुखी रहता है। यही उसका क्या है? मौत है, घात है। अपन बोलते भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया है। तो अनादिकाल से जीव निरंतर अपने स्वरूप को भूल करके और परिणति में मोह राग द्वेष आदि करके और भाव मरण माने अपने स्वभाव का घात करके पर्याय में और निरंतर विभाव रूप परिणमित होकर के जी रहा है। उसका नाम ही अपना घात है, मौत है, अपना नाश है। और क्या है उसमें नाश में? तो ये अपन को यहाँ पर एक एक बोल के माध्यम से स्यादवाद के दृष्टिकोण से वस्तु स्वरूप की यथार्थ सिद्धि करके अपनी भ्रांति को दूर किया जा रहा है कि भैया देखो, अगर तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की भ्रांति है तो ये तुम्हारा सोच गलत है, ये तुम्हारी मान्यता गलत है, ये तुम्हारे ज्ञान में भ्रांति है। अब उस भ्रांति को दूर करो। कैसे? ज्ञान के सम्यक निर्णय करके स्वरूप अनुभव से। देखो ज्ञान में ही भ्रांति होगी और ज्ञान में ही तुम्हारी भ्रांति दूर होगी। कोई दूसरा भ्रांति देने वाला नहीं और कोई दूसरा भ्रांति को लेने वाला नहीं। तुम स्वयं ही अपने ही गलत निर्णय से, गलत अभिप्राय से दुखी हो और तुम स्वयं ही अपने ज्ञान में सम्यक सोच करके सम्यक जीवन जीते हुए सुखी होगे। अब ये नहीं करोगे तो कौन सुखी करे तुम्हें और कौन दुखी कर रहा है? भाई प्रत्येक व्यक्ति दुखी तो मोह राग रस दुख की खान, अपने ही मोह से, अपने ही कसायों से दुखी है और अपने ही स्वरूप को ग्रहण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से श्वास रह से सुखी होता है। तो अब ये कला नहीं सीखे। अब सुखी होने के लिए अपन रात दिन कामों में तो लगे हैं, पर उधर कहाँ सुख मिलेगा ये बताओ? भाई उनमें सुख है ही नहीं। तुम सोच रहे कि हम ये मकान बना लें, फलाना कर लें, अब ढीकड़ा कर लें, इससे तो उसमें सुख है क्या? भाई उसमें अजीबों में तुम्हारा सुख है ही नहीं और विकल्पों में तो आकुलता ही आकुलता है। पर लक्ष्य से निरंतर आकुलता, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, और उनमें मूर्छित होने से मिथ्यात, तो इससे तो दुखी है जीव। तो यहाँ आचार्य आपको समझा रहे कि भैया ज्ञान में ये बात समझो तुम, और समझ करके अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप देखो, जानो, अनुभव करो। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और यही शांति का उपाय है, दूसरा कोई शांति का उपाय नहीं है। अब तुम अभी समझो, चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल में समझो, पर समझना यही पड़ेगा जी सुखी होने का उपाय एक ही है। एक होई त्रयी काल में परमार्थ को पंथ है और साधे उस परमार्थ को वह व्यवहार समझ। जिस व्यवहार से तुम्हारे ऐसे अपने निःशुद्धात्म तत्व की तुम श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप सिद्धि कर लो,
वो ही तुम्हारा व्यवहार, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, कार्यकारी है। और जिससे ये तो नहीं करो और नई मूर्ता पैदा कर लो, कसाएं पैदा कर लो, वो सब धर्म के नाम पर क्या है, व्यवहाराभास है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, वो सब तुम्हारी और धर्म के नाम पर नया विपरीत पना ग्रहण करना है। क्या कहा? देखो धर्म इतना ही है। कितना धर्म है? अपने को अपना स्वरूप जानो मानो और उसी की आराधना करो, बस इतना ही धर्म है। इससे ज़्यादा और धर्म नहीं है कुछ। और इसको नहीं जानो, नहीं मानो, नहीं करो, बाकी सब भ्रम है। अब ये बात समझ में नहीं आओ जीव की। देखो जिनकी होनहार अच्छी है एक क्षण में समझ में आ जाती, शेर जैसे जानवर को समझ में आ जाती और नारकियों को समझ में आ जाती है। समझ रहे ना? माने संगी पंचेंद्री किसी भी जीव को इतना ज्ञान में निर्णय करके और अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप बस अंदर में श्रद्धा करके अनुभव करने लगा, वहाँ से धर्म चालू होगी। और ये नहीं किया तो अब क्या कर रहे तुम जानो। व्यवहारिकता के नाम पे जे हम आए, जे हम आओ, जो परिवार, जो फलाना, जो सब मोह ममता के परिणाम, कुछ नहीं है। सब जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में सब ये नया नाटक खड़ा करता है, क्योंकि वहाँ कर्म के उदय से जो संयोग मिलते हैं उन संयोगों में मूर्छित हो जाता है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, बस उसी से अपने रिश्ते नाते झूठे कल्पना कर लेता है। ना कोई रिश्ता है, कोई नाता है। पर द्रव्यों से जीव का कोई रिश्ता नाता है नहीं, क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु का अभाव है। अब उसमें कैसे तुम्हारा संबंध बनेगा? कोई संबंध बन ही नहीं सकता। तो ये जब तक जीव को ऐसे स्यादवाद से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं करता, अंदर में अपनी भ्रांति को दूर नहीं करता, तब तक इसको कौन सुखी करे, कैसे धर्मात्मा बने। नौटंकी नाटक कुछ भी करता रहे वो धर्म के नाम पर, पदों के नाम पर। दुनिया का कितना वाईबेला चलता है धर्म के लिए, पदों की स्थापना। अब कौन से पद है? तुम्हारा एक पद है मात्र, तुम चैतन्य स्वरूप हो, सब चैतन्य स्वरूप है, इसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा पद है ही नहीं। अब वो पद तुमने समझा नहीं तो ये औपचारिकता के पद तुम्हारे लिए और मिथ्यात के कारण बनते, दंभ के कारण बनते, कसायों के कारण बनते। और उस पद को समझ लो तो बाकी सब तुम्हारे व्यवहार में यथायोग तुम जीवन जियोगे, इसमें मूर्छित नहीं होगे। घर परिवार में रहोगे, चाहे माता पिता के रूप में रहो, पति पत्नी के रूप में रहो, बाप बेटा के रूप में रहो, बाहर में भाई भाई के रूप में रहो, समाज के रूप में रहो, जो कुछ भी है, गुरु शिष्य के रूप में रहो। जब अंदर में तुम यथार्थता को समझ लोगे तो व्यवहार के सारे रिश्ते नाते आपके सम्यक कहलाएंगे। आप उनमें मूर्छित नहीं होगे, उसमें अटकोगे भटकोगे नहीं। उसके माध्यम से ही स्वपर का हित साधने में एक दूसरे के निमित्त बनोगे, एक दूसरे को दुखी करने में निमित्त नहीं बनोगे। समझ में आ रहा? क्या? पहले तत्व से वस्तु स्वरूप समझो। क्यों? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसके बाद फिर जो कुछ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार है वो सब सम्यक बना, सम्यक नाम प्राप्त करता है। और तत्व का बोध नहीं, वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं, तो ये सब मूर्ताएं हैं, नए मिथ्यात्व और कसायों का कारण बनते, रात दिन दुखी होने के कारण बनते, एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं, एक दूसरे को अपने हिसाब से कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से परिणमन कराना चाहते, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे समाज हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हो, वे सब क्या है, परेशानी का कारण बनते मिथ्यात्व दशा में। क्यों? कि एकत्व ममत्व पूर्वक, कर्तृत्व स्वामित्व पूर्वक वो कार्य होते हैं तो जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर थोपाथापी की जाती। और जब समझ करके होते हैं तो सामने वाले को कसाय पैदा नहीं हो, एक दूसरों के विकल्प कम से कम हो, इस उद्देश्य से फिर एक दूसरे का संयोग कर दे। क्योंकि ये व्यवस्थाएं तो जितनी व्यवहार की व्यवस्थाएं हैं वे काय के लिए? सुखी होने के लिए हैं। और सुखी कब होगे? जब तुम्हें तत्व ज्ञान पूर्वक इन व्यवस्थाओं में आप क्या है, उस परमार्थ को लक्ष्य में रख करके करोगे तो ये आपकी आकुलता मिटेगी, तो ये आपको ये झंझट के कारण नहीं बनेगी। और अगर परमार्थ को भूलोगे तो रात दिन यही तुम्हारे लिए और जानलेवा बन जाएंगे और तुम्हारे लिए परेशानी के कारण बन जाएंगे। तो ये बात अपन को यहाँ पर अभी प्रत्येक द्रव्य क्या है, तत् अतत् स्वभाव पने को लिए हुए, परस्पर विरुद्ध धर्मों को लिए हुए है। तो तत् अतत् स्वभाव माने क्या? कि माने अपने द्रव्य गुण पर्याय से तत्रूप
और पर द्रव्य गुण पर्याय से अतत रूप, ये दोनों धर्म प्रत्येक वस्तु में सदा काल विद्यमान है। ये परस्पर विरुद्ध धर्म प्रत्येक वस्तुओं में है, तो उनको पर से पृथक अपने को करना नहीं है और अपने को अपने रूप करना नहीं है। तुम अपने रूप सदा काल रहोगे ही, रह रहे हो ही, और पर रूप कभी हुए नहीं, पर रूप कभी हो सकते नहीं। क्यों? कि प्रत्येक वस्तु में तत नाम का धर्म है परस्पर विरुद्ध, अपने स्वभाव रूप बने रहना और पर रूप नहीं होना। अब ऐसा जिसको बोध हो जाता है तो फिर पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व स्वामित्व की बुद्धि नहीं करता, वो अपने को अपने रूप जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीता है, उसमें आनंद आता है। तो नंबर 1 अपन ने पढ़ लिया कि स्यादवाद ही जब ज्ञान में ज्ञात होने वाले ज्ञेयों से वो ज्ञेयों को ज्ञान में नहीं देखता है, वो ज्ञेय अपने से भिन्न है। अपना जानपन रूप ज्ञान में तो अपना आत्मा व्याप रहा है, तो उसमें अपने को ज्ञान मात्र देखता है, ज्ञेय रूप नहीं देखता है। तो उसके क्या होता है कि जो भ्रांति थी अपने को ज्ञेय रूप जानने की, वो खत्म हो जाती है, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। ऐसा जो है एक तत्रूप अपने को समझना, जिस रूप है ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप था, ज्ञान रूप रहेगा, उसी रूप अपने को जानना, उसका नाम तत्पना है। अब गे आवांगे दूसरा पॉइंट देखिए, और जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से यानी ज्ञान रूप से मानकर अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। सर्व जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर रूप से अतत्पना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान पर रूप नहीं है, यह प्रकट करके विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे अपना ज्ञान मात्र भाव का नाश नहीं होने देता है। क्या अर्थ हुआ है? जब अपने को पहले में क्या किया था है? पहले में क्या कर दिया था? अपने को पर रूप मान लिया था, अब पर को अपने रूप मान लिया, तो पर का अतत्पना ना मान करके अपन पर से अपने अपना तत्पना मान लिया, जबकि पर से जीव अतत है। तो ये ज्ञान मात्र भाव ज्ञेयों से अतत्पना सिद्ध करके के तू वास्तव में पर द्रव्यों से पर भावों से तू अतत रूप है, पर भाव रूप नहीं है, तू ज्ञानी स्वरूप है। तो एक स्यादवाद ही तेरे लिए क्या करता है? उस ज्ञान मात्र भाव को प्रकट करके जिलाता है, तेरे लिए विश्व रूप होने से बचाता है, अज्ञान रूप होने से बचाता है। समझ में आया कि नहीं? अपन अपने को देखो, उसमें अपन को इसमें पहले अपन ने पढ़ा है एक ध्यानाविष्ट पुरुष और एक भूताविष्ट पुरुष। तो ध्यानाविष्ट पुरुष क्या करता है? अपने को भैंसा बना लेता है। ध्यानाविष्ट देखो, ध्यानाविष्ट में भैंसा का तो दृष्टांत दिया, परंतु यहाँ अपन समझ लेना, अपने को अमीर पैसे वाले रूप अनुभव करना, अपने को स्त्री रूप अनुभव करना, अपने को पुरुष रूप अनुभव करना, अपने लिए सुखी दुखी अनुभव करना, ये ध्यानाविष्ट पुरुष है। किस रूप हो गया? है तो ज्ञान स्वरूप, और अपने को क्या मान रहा है? धन संपत्ति से अपने को अमीर मान रहा है, अकड़ के चल रहा है। छडाला में जो दी है ना, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब क्या है? सब ये सब अज्ञानी जीव की मान्यता है। अपने को ये सब जितने बाहर के संयोग हैं, उन संयोग रूप अपने को अनुभव करके उस रूप अनुभव करना, ये सब क्या हो गया? अपने को पर रूप अनुभव करना है। और ये क्या हो गया? ये अपनी सत्ता का नाश करना हो गया। तुम हो तो ज्ञान स्वरूप, थे तो ज्ञान स्वरूप,
रह तो रहे हो ज्ञानी स्वरूप, पर रूप कभी हुआ ही नहीं। भाई तुम पैसे रूप कैसे हो जाओगे, मकान रूप कैसे हो जाओगे, शरीर रूप कैसे हो जाओगे? तो अजीब रूप तुम हो ही नहीं सकते। और अपने को अपन रात दिन किस रूप अनुभव कर रहे हैं? किस रूप अनुभव कर रहे हैं? अमीर गरीब, काला गोरा, स्त्री पुरुष, और बाहर के कुलों के माध्यम से फलानी जाति के, फलाने कुल के, ये सब क्या है? क्या हो तुम ज्ञान स्वरूप हो, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल सदा काल। कब नहीं है जीव ऐसा बताओ? जीव ज्ञान स्वरूप कब नहीं था? जीव ज्ञान स्वरूप कब नहीं रहेगा? जीव ज्ञान स्वरूप कब नहीं है? अपन कब कितने समय अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं? थोड़ा सोचो शांति से। अपने पास अवसर नहीं है, पागलपने में अपन दौड़े दौड़े, जैसे वो एक गांव में जो है जानवरों के लिए बगई लग जाती, बगई जानते ना, एक ऐसी बड़ी मक्खी सी होती है, वो कानों मानों में घुस जाती है और दौड़ता फिरता है। वो जानवर जो है शांति से नहीं बैठता है। बगैया उसको बोलते, बगैया गया ये जानवर। हाँ, अभी नहीं जानते होंगे, जो लोग किसान लोग होंगे वो जानते होंगे। एक ऐसी बहुत बड़ी जानवर होता है, मैंने बगई बोलते उसको, बगई। और वो क्या करती है, वो लग जाए जिसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और भागता फिरता, उचकता फिरता है वो जानवर। ऐसे ही ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर, गेयों में मूर्छित होकर और रात दिन संकल्प विकल्प में लगा हुआ, एक क्षण की चैन नहीं है भैया। हमारे पास टाइम नहीं है, ग्राहक आ गए, भोजन नहीं कर पा रहा चैन से, दुकान चल रही है हमारी। क्या कौन सी दुकान चल रही? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव। मूल में तो तुम्हारे अशुद्ध भावों का व्यापार चल रहा, परद्रव्यों का व्यापार तो तुम कर ही नहीं सकते, भ्रांति है तुम्हारी। उनको तो निमित्त बना करके कल्पनाएं करते हो। अब चैन से नहीं बैठता है, ये ग्राहक आगा, दूसरा ग्राहक आगा, तीसरा, अरे काय के लाने पगले आ रहा है, तुम शांति से जियो भाई। रात को नहीं सो पा रहा, दिन में नहीं सो पा रहा, कैसे कि मौसम अपना अभी क्या चल रहा, सीजन चल रहा अपना, सीजन काय को सीजन चल रहा हूँ, तीव्र आकुलता करने का सीजन आ गया अपना। काय को सीजन है? अरे भाई तुम्हारा सीजन तो आनंद लेने का है, शांत निराकुलता से जीवन जीने का है, कि इन मूर्खताओं में जीने का तुम्हारा सीजन है। कितना पागलपन है। देखो गरीब आदमियों को, ठेले मजदूरों को इतना सीजन मीजन नहीं आता, उनका तो सदा सीजन है। उनको खाने के लिए मिल गया बस, इसके बाद भी ये दूसरा देख लो तुम। और ये जिसको ये पैसा वाला समझता, अपने को सेठ मानता है, ये उन मजदूरों से भी गया बीता है। विचार करो भाई, थोड़ा विचार करो। आचार्य कह रहे जब तक ये स्यादवाद से वस्तु स्वरूप को सिद्ध नहीं करता, तब तक इसका अज्ञान, इसका मिथ्यात दूर नहीं हो सकता है। तो यहां कहते हैं भैया तेरी परख से नाचती है सदा काल, तू पर तेरे में कभी आ ही नहीं सकता, आया नहीं, आने की व्यवस्था नहीं, और रात दिन तेरा लक्ष्य लगता है कि मेरे पास ये सब आ गया, मैं ये आ गया, इस रूप हो गया मैं। क्या गया तेरे पास? अरे तेरे पास तो ज्ञान स्वरूप आत्मा के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता ना। बताओ क्या आ सकता है आत्मा के पास? आत्मा में त्याग उपादान शून्यत नाम की शक्ति है, और आत्मा में क्या सब द्रव्यों में है। उसका क्या अर्थ होता है कि ना तो तुम कुछ त्याग कर सकते हो, ना कुछ ग्रहण कर सकते हो, मिथ्या कल्पना करके परेशान हो सकते हो। वही कर रहे हैं अपन। देखो इसका नाम, इसको समझ करके और फिर ज्ञानपूर्वक सहजता में जीना, इसका नाम धर्म है। और ये नहीं करो और बगियाने भागते फिरो धर्म के नाम पर, चाहे संसार के नाम पर। ये तुम्हारी इतनी बहुमूल्य जीवन की बर्बादी है, उसको नहीं है उसमें। दौड़े 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 दौड़े, अरे जहाँ होते ही धर्म होते। धर्म कितने होते बताओ? धर्म कौन से स्थान पे होत, कौन से समय पे होत? बताओ धर्म कहाँ होत?
अरे तुम जहां हो तहीं धर्म हो, आत्मा में धर्म हो, कि बाहर में धर्म हो। अब इसको नहीं समझता ही, और फिर अरे तुम निश्चय वाले हो। अरे मूर्ख, निश्चय वाला, व्यवहार वाला, पहले तू समझ तो निश्चय व्यवहार कहते किसे है? निश्चय व्यवहार तू समझता नहीं है, तूने तो सीख लिया झूठा, धर्म के नाम पर ऐसी कसाएं करना सीख लिया, आपस में दुर्भाव करना सीख लिया। तू ना निश्चय समझता है ना व्यवहार समझता। अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। एक वस्तु को अभेद रूप से देखो, उसका नाम निश्चय, और उसी को भेद करके देखना, उसका नाम व्यवहार है। कैसे कहते हैं निश्चय व्यवहार? बताओ, निश्चय व्यवहार कहीं बाहर खड़ा क्या? अपन आचार्य कह रहे जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब है। निश्चय माने अभेद के भेद करके जानना, उसका नाम व्यवहार है। और कारण को उपचार माने तो बुद्धता। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं, स्वच्छंद न पिछाने ने शुद्धता। और कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान, छोड़त न उद्धता। कोई व्यवहार नए निश्चय की मारक को भिन्न भिन्न जानकर करत ने जो उद्धता। और जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तो बुद्धता। कितने हैं निश्चय व्यवहार? अरे एक ही वस्तु में उसी को अभेद दृष्टि से देखो, उसका नाम निश्चय। उसी को भेद करके देखो, उसी का नाम व्यवहार। और बाकी सब उपचार है। शरीर को शरीर अखंड देखो, वो निश्चय मनुष्य। और फिर दो हाथ, दो पांव, सिर, पीठ, कमर, 8 अंग के रूप में देखो, उसका नाम व्यवहार। अब ये तो व्यवहार, निश्चय व्यवहार इधर तो वस्तु में तो देखता नहीं, वो निश्चय व्यवहार किधर देखता है? इधर संप्रदाय में इधर देखता, पार्टी बंदियों में देखता, इधर निश्चय व्यवहार। नहीं आएगा समझ में। अपनी मूर्ताओं में इतना इतना अंदर में जो अपन ने कचरा भर रखा है, सत्य बात को अभी सुनने समझने के लिए भी अपने पास, अपन को तो जो अपन ने धारणा बना रखी है, कचू कचू तुम अपने हिसाब से चलो, आगे बढ़ो। कितने चले? कितने चले? अरे जो समझने है कि और कहूँ चलने तुम्हें यथार्थता। तो यहाँ पर तत् अतत् वस्तु में परस्पर दोनों धर्म है। तो क्या कहलाता? तत् अपने स्वभाव रूप बने रहना, उसका नाम तत्। पर के अभाव रूप बने रहना, उसका नाम अतत्। और ये प्रत्येक वस्तु में दोनों तत् अतत् नाम के धर्म है, परस्पर विरुद्ध धर्म। तो अब तुम्हारे लिए अब स्वभाव से ही वस्तु ऐसी अनंत धर्मात्मक, ऐसी अनेकांतात्मक है। तो इस प्रश्न उठाया अपन ने कि जब स्वभाव से अनेकांतात्मक है तो फिर अब इसके लिए तुम समझा काय को रहे? वस्तु स्वरूप जब स्वभाव से अनेकांतात्मक है तो इसको समझाने के लिए काय के लिए आप प्रयत्न कर रहे? तो क्या दिया उसका उत्तर? ये उत्तर ऊपर पढ़ा ना अपन ने 730 पेज के ऊपर। अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। कौन कहते हैं ऐसा? आचार्य अमृतचंद देव कह रहे टीका में। टीका का हिंदी है अभी जो अपन आत्मख्याति टीका पढ़ रहे हैं ना, उस आत्मख्याति टीका में प्रश्न उत्तर है, उसका हिंदी किया हुआ है। तो पहले जो प्रश्न उठाया था इधर पर देखो, ये है ऊपर जो है ये संस्कृत की हिंदी की गई है। यहाँ से जो है इस स्यादवादो ही समस्त वस्तु तत्व साधकम एकम अस्खलितम शासनम अर्हंत सर्वज्ञ से। जो स्यादवाद है वो सर्वज्ञ भगवान का कहते वस्तु तत्व को सिद्ध करने का एकमात्र अस्खलित निर्दोष शासन है। अब उसको यहाँ पर अब ये प्रश्नोत्तर के रूप में नीचे प्रश्न दिया, यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अरहंत भगवान उसके साधन के रूप में यानी अनेकांत की सिद्धि के रूप में कहते स्यादवाद का उपदेश क्यों दे रहे हैं? जब वस्तु स्वरूप स्वभाव से ही अनेकांतात्मक है तो अब ये उपदेश काय को दे रहे हैं? तो उसके उत्तर में अपन ये पढ़ रहे हैं अभी। अब ये पूरा खुलासा उसी का चल रहा है। काय के लिए दे रहे हैं कि अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए। सिद्धि और प्रसिद्धि दो चीजें हैं। पहले तो सविकल्प दशा में ऐसा अपने को ज्ञान मात्र निर्णय करना ये सिद्धि कहलाती है, और अंदर में निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति करना वो प्रसिद्धि कहलाती है। स्वानुभूत्या चकास्ते, आत्मा की प्रसिद्धि कैसे होती है? स्वानुभव से। और सिद्धि कैसे होती है? ज्ञान मात्र लक्षण से, वस्तु को जानकर स्यादवाद रूप से समझना, उससे ज्ञान की सिद्धि होती है।
और निर्विकल्प होकर आत्मा का अनुभव करना, उससे आत्मा की प्रसिद्धि होती। तो यहाँ कहते हैं अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्मवस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। कौन कहते हैं? आचार्य अमृतचंद कहते हैं। वास्तव में अनेकांत यानी स्यादवाद के बिना ज्ञान मात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती। इसी को अब यहाँ खुलासा कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट अपने हो गए, तत् अतत्। अब आगे तीसरा पॉइंट, जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक गेयाकारों के द्वारा, गेयों के आकारों द्वारा अपना सकल यानी अखंड संपूर्ण एक ज्ञान आकार खंडित यानी खंड खंड रूप हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्यपने से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट होने नहीं देता। क्या अर्थ हुआ? वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, तो पर्याय से अनेक अनेक, जैसे मान लीजिए अभी अपन मनुष्य पर्याय में है, फिर आगे दूसरी पर्याय में, तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा नष्ट हो रही है, अलग अलग हो रही है, भिन्न भिन्न हो रही है। तो फिर क्या करता है स्यादवाद कि भैया ये पर्याय का स्वभाव बदलने का है, पर उन पर्यायों में अनुस्यूत रूप से रहने वाला, जैसे मोतियों के मोतियों में वो धागा होता है, वो अभेद उस माला को टूटने नहीं देता है, उन मोतियों को अलग अलग नहीं होने देता है। ऐसे ही जो द्रव्य है वो सब में अखंड रूप से सारे भेदों में अभेद रूप से बना रहता है, इसलिए वो खंड खंड ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान सामान्य पने से अखंड ज्यों का तो एक रूप रहता है, इसलिए अपने को तुम नाना रूप ही मत मानो, एक रूप अंदर में द्रव्य पने से देखो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्या कहा? आत्मा को जब अनेक गेयाकारों में ज्ञान भाव मात्र, जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक गेयाकारों के द्वारा, माने ज्ञान में जितने गे जानने में आते हैं तो नाना नाना ज्ञान नाना रूप में हो जाता खंडित। तो कहते हैं अनेक अपना अखंड स्वरूप जब एक ज्ञान आकार खंडित करता हुआ क्या करता है, खंड खंड रूप हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है कि हमारा जो है अब ये टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे। तो ऐसा मान करके जब नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का वो क्या करता है स्यादवाद, द्रव्य रूप से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट होने नहीं देता है। मतलब क्या हुआ कि नाना रूप होने पर भी, अनेक गेयाकार रूप होने पर भी ज्ञान द्रव्यपने से आत्मा एक ज्ञान रूप ही रहता है, वो नाना रूप खंड खंड रूप नहीं हो जाता है। ऐसा वो द्रव्य स्वभाव से क्या स्यादवाद, वस्तु कैसी है, अनेक रूप अनेक एक रूप, कैसी है, कथंचित अनेक, कथंचित एक, कथंचित तत्, कथंचित अतत्, कथंचित नित्य, कथंचित अनित्य। कैसी है वस्तु भाई? गुण पर्यायों से अनेक रूप होती है, पर द्रव्यपने से भी गुण पर्याय में एक द्रव्य तो वही का वही संपूर्ण व्याप रहा है भेद रूप से, इसलिए वो गुण पर्यायों से अनेक रूप होने पर भी द्रव्यपने से वो अपने एक पने को वस्तु नहीं छोड़ती है। क्या कहा है? अपन कोई अनेक ही रूप नहीं हो जाते, क्या होते हैं? एक रूप बने रहते हैं द्रव्यपने से। तो गुण पर्यायों से अनेक होने पर भी द्रव्यपने से वस्तु एक अखंड बनी रहती है, इसलिए आपको सर्वथा तुम खंड खंड रूप ही मत मानो, अपने को भेद रूप ही मत मानो। अपने यहाँ तो देखो, अपने देश में भी ये है, अनेकता में एकता है। अपना देश कैसा है? अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक प्रांत हैं, अनेक प्रकार की रीति रिवाज है, फिर भी सब हम एक भारतवासी हैं। अनेकांत हो गया ये। और इसको नहीं मानोगे तो झगड़ा खड़ा है कि तुम फलानी जाति, अरे हम सब भारतीय है भाई, हम सब एक भारतवासी हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है, कोई भी जाति हो सब पर है तो हम एक भारतीय। इसलिए आपस में प्रेम, क्या करोगे जब हम अपने को एक रूप देखेंगे? देखो विदेशों में चले जाओ, कोई जाति का हो, कोई पांति का हो, कोई भैया का भारत, अरे भाई
गले लग जाएगा वो। भारत के तो हम भी भारत के तो वहाँ पर इधर देखेंगे तो तुम कौन से मध्य प्रदेश के होता है तो इधर झगड़ा करेंगे, फिर इधर कौन सी जाति के झगड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अपन द्रव्य पने से सब एक, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं, सब एक चैतन्य चैतन्य मूर्तियां, प्रेम करो, मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य। कैसे होगा? अपने को सब चेतन स्वरूप देखो, एक दूसरे को देख सकत क्या नहीं देख सकत। देखो अपन अबे अपने पास इतना उत्कृष्ट जिन शासन है, पर फिर भी अपन आनंद से जीवन नहीं जी पा रहे, रोते धोते। सबसे ज्यादा दुखी जैन दिखाई दे रहे हैं आजकल अपन को। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या जैनों के पास है? छोटी छोटी सी तनक सी बातों में लड़ रहे, झगड़ रहे, धर्म के नाम पर 13 पंथी 20 पंथी, निश्चय वाले, व्यवहार वाले, इनके शिष्य उनके शिष्य, का पागलपन होगा। हमारे गुरु श्रेष्ठ, अपने गुरु का सबसे बड़ा चित्र लगाओ, इनके बेगुरु सही नहीं है, का बुद्धि हो गई तुम्हारी है? अरे सब एक ही भगवान जिनेंद्र के मत के रहने वाले हैं, सभी चैतन्य स्वरूप हैं, और ये सब मिथ्या मान्यताएं छोड़ के एक देखो जानो। कहाँ झगड़ा है ये बताओ? अपने अंदर में भी आनंद और बाहर में भी सब चैतन्य चेतन। उनके क्षणिक विकल्पों को, मोह के भावों को मत देखो। क्या देखो उसमें? सब में चेतनात्मा देखो। मैत्री भाव कब होगा बताओ? मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे। ये किसके लिए लिखा है? ये किसकी भावना है? जुगल किशोर मुख्तार की। मेरी भावना किसकी है? अरे भाई, उनने अपने आप को ऐसा सब चेतन स्वरूप देखा, सबको देखा, तो ये तो उनकी भावना है, तुम्हारी है का? है? अरे भाई देखो, जितने ज्ञानी हुए हैं, सत्वेषु मैत्रीम, ये जुगल किशोर ने अपनी नहीं, सब ज्ञानियों का है मत है ये। कई अनंत ज्ञानियों का ये कई मत होता है। तत्वाय सूत्र में लिखा, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लिशमान अभिनियेषु। और सामायिक पाठ में लिखा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे। हे भगवान, मेरी आत्मा में इस प्रकार से निरंतर ये भाव चलते रहे। कौन से? सत्वेषु मैत्रीम। इसका अपने युगल जी ने उसका हिंदी किया ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत वहे दुखियों में, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदर पथ पर तम पथ पर चल कर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। अब अकेले तो जैसे बोल दो और जीवन में कछु को सुर स्वाद ही नहीं आवे तो का होने उसे जा बता। सोचो भाई सोचो, बहुत ही अपन को इतना उत्कृष्ट, इतना सम्यक, इतना आनंदमय ये जिन शासन मिला है, ऐसे शासन में अपन पैदा हुए हैं, तीर्थंकरों के, सर्वज्ञों के शासन में, और फिर भी अपन दुखी रहे, तो फिर इससे और अपने लिए फिर लानत की बात क्या होगी, लज्जा की बात क्या होगी। सब कुछ होने पर भी अपन ऐसी मूर्खता से दुखी रहे, तब इससे ज़्यादा और अपने लिए वास्तव में दुख की बात क्या होगी, शर्म की बात क्या होगी। तो ये जो है, इस स्यादवाद से अपन को यथार्थ वस्तु का स्वरूप बताकर, अपनी मिथ्या कल्पनाओं को तोड़ाकर, एकमात्र सम्यक ज्ञान को जगाकर और अपने सहज उस एकत्र भक्त आत्मा की आराधना करने की आचार्य देव ऐसी मंगल प्रेरणा दे रहे हैं। अपन वास्तव में इसको समझ करके जिए। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की अपनी बात विराम लेती है।
बजे से 8:15 बजे तक भोजन रखे हैं। इसके बाद 8:15 से रावण पूजा के प्रवचन। द्वादश माता की जय। जय बोलो पंच परमेश जी भगवान की।